तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि कल हमने लास्ट चैप्टर किया था भूगोल, सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के रूप में। उसके आज हम एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय के संबंध में कहा जाता है कि इसका विकास सामाजिक अध्ययन के रूप में हुआ, परंतु वर्तमान में वैज्ञानिकता का समावेश हो चुका है। तो हम कौन से सब्जेक्ट को कहेंगे? भूगोल को। भूगोल के अध्ययन की शुरुआत किस रूप में हुई थी? सामाजिक अध्ययन के रूप में, विज्ञान के रूप में, फर्स्ट और सेकंड दोनों रूपों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भूगोल के अध्ययन की शुरुआत थी वो किस में हुई थी? सामाजिक अध्ययन के रूप में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से किसमें भूगोल को केवल भूगोलिक घटनाओं का विवरण देने वाला विषय माना गया? तो विवरण देने वाला विषय किस में माना गया था? वैज्ञानिक अध्ययन में या सामाजिक अध्ययन में, या 1 और 2 दोनों में ही इसको माना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अध्ययन में। 4th क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः भूगोल की शाखाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो भूगोल की जो शाखाओं का निर्धारण है वो विषय वस्तु के आधार पर किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन भूगोल के अध्ययन के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है? भूगोल का जो अध्ययन है वो प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है, वो कौन सा कथन है? देखिए, भूगोल का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। भूगोल के अध्ययन में कारण कार्य को महत्व दिया जाता है। भूगोल के अध्ययन में कारण कार्य को महत्व नहीं दिया जाता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, भूगोल के अध्ययन में कारण कार्य को महत्व नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पृथ्वी की आकृति, संरचना, वायुमंडल आदि का यथावत अध्ययन भूगोल के किस रूप की मुख्य विशेषता है? तो ये आपका इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट, सामाजिक अध्ययन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भूगोल के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता निम्न में से कौन सी है? इसमें केवल वर्णन पर बल दिया जाता है, इसमें कारण कार्य पर बल नहीं दिया जाता, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया जाता है, यह भूगोल को सामाजिक अध्ययन मानकर अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वर्तमान समय में भूगोल को निम्न में से किसके अंतर्गत रखा जाता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, विज्ञान के अंतर्गत, या इन दोनों के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है 3rd, इन दोनों के ही अंतर्गत इसको रखा जाता है। भूगोल की निम्न में से किस शाखा में भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका 3rd, भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में आपका क्या आता है? पृथ्वी विज्ञान का समन्वय भी होता है। ठीक है, इसमें मतलब क्या है, भूगोल के निम्न में से किस शाखा में भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय पाया जाता है? तो आपका जो भूगोल तथा पृथ्वी विज्ञान का समन्वय जो पाया जाता है वो भौतिक भूगोल में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में किसका अध्ययन भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा 4th, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब जलवायु में जलमंडल और वायुमंडल दोनों में भौतिक भूगोल की शाखा का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका 11th है, मानव भूगोल के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो मानव भूगोल के अंदर किसका अध्ययन नहीं किया जाता? मानव निर्मित पर्यावरण, राजनीतिक संस्कृति, मानव प्रजाति, आर्थिक संगठन। तो इसका राइट आंसर है आपका 4, आर्थिक संगठन। आर्थिक भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आर्थिक भूगोल केवल प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय तथा वैश्विक दोनों स्वरूप का होता है। आर्थिक भूगोल में वैश्विक आर्थिक संगठन भी शामिल होते हैं। या 4th, उपरोक्त में कोई भी सभी क्या है? सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, आर्थिक भूगोल केवल प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का अध्ययन करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से भूगोल की किस शाखा में मानव तथा पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4th, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ना तो प्रयुक्त भूगोल में किया जाता है, ना मानव भूगोल में, और ना ही आर्थिक भूगोल में। तो इसका जो आपका राइट आंसर देगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण भूगोल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पर्यावरण भूगोल में मानव निर्मित पर्यावरण तथा प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल की शाखा का दूसरा नाम प्रयुक्त भूगोल है। उपरोक्त सभी कथन आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3rd, पर्यावरण भूगोल की शाखा का दूसरा नाम प्रयुक्त भूगोल है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, प्रयुक्त भूगोल की शाखा भौगोलिक ज्ञान तथा कौशल के उपयोग पर बल देती है, पर्यावरण का संपूर्ण अध्ययन करती है।
मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों पर बल देती है। उपरोक्त सभी कथन प्रयुक्त भूगोल की शाखा के संबंध में सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट। भूगोलिक ज्ञान तथा कौशल के उपयोग पर बल देती है। भूगोल की जो शाखा होती है वो भूगोलिक ज्ञान तथा कौशल के उपयोग पर बल देती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम में निम्न में से किसका व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है? केवल भूगोल का, केवल विज्ञान का, इन दोनों का, या इसमें से कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड, केवल विज्ञान और भूगोल का, मतलब दोनों का ही। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्य से संबंध है, इसलिए इसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल तथा अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से किसको सहायक हो सकते हैं? किसके लिए सहायक हो सकते हैं? पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, संसाधनों के स्टम को समझना, बहुलवाद को समझाना, पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक, मतलब कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र कैसे सहायक हो सकते हैं? तो ये दोनों पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है आपका लास्ट, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीकों से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड, ये पाठक को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के कुछ छोटे से MCQ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिल सके। थैंक यू।